सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। महाराज मुचुकुंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूर्य वंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप से अवतीर्ण हुए। इसी वंश में महाराज मानधाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचुकुंद उन्हीं मानधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में ये इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र भी इनके सहायता के लिए लालायित रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को दबा लिया। देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः उन्होंने महाराज मुचुकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिवजी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। अपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जिसे एक वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने ही समय को 360 वर्ष कहते हैं। आप हमारे हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहें मांग ले, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे, लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं पेट भर सो लूँ, कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न न डाले। जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए, जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर यमराज मुचुकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय काले वन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नीयत से और महाराज मुचुकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काले वन के सामने से छिपकर भागे। काले वन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे दौड़ पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान ने अपना पीताम्बर धीरे से उन्हें ओढ़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे, क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है, दृष्टा ही जो ठहरे। काले वन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचुकुंद को ही भगवान समझकर जोरों से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने काले वन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नव जलधर श्याम पीत कोशेय वासा वनमाली को सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया। प्रभु का परिचय पूछा। गर्गाचारी के वचन स्मरण हो आए। वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, यह समझकर वे भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से चिपटाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी पदार्थों की निस्सारता समझ चुके थे। अतः उन्होंने कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु, मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्चे लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं। मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं। ऐसा वरदान दीजिए प्रभु, तो
मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं। उनके दर्शनों के बाद फिर जन्म मरण कहा, किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सारो जीव में समान दृष्टि वाले होगे। अब मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ तुम उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए और महाराज मुचुकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।